नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल के एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी टीचर के लिए साइंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे। जनरल साइंस कहने का मतलब आप या तो 1 to 5 के लिए एग्ज़ाम दे रहे होंगे या फिर 10th के टीचर्स के लिए, तो उनके लिए 2 पेपर होंगे। एक जनरल पेपर होंगे, जनरल पेपर में आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो 10th के विद्यार्थी हैं उनके लिए उनका एक पेपर होता है, चाहे वो मैथ का हो तो उनका एक अलग मैथ का एग्ज़ाम होगा, साइंस से हैं फिजिक्स के लिए होंगे तो उनका एक अलग फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा। तो ये जनरल है जो सबके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। उसके लिए हम ये साइंस पढ़ा रहे हैं। और कोई विद्यार्थी जो 10th के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनका पेपर यदि फिजिक्स है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फिजिक्स की जानकारी के लिए, ठीक है। तो हम जनरल के लिए आज पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एंड बीमा, ठीक है। हम कुछ ही वीडियो में फिजिक्स से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको हम बता देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए यूनिट एंड डायमेंशन हम जानते हैं, ठीक है। यूनिट यानी मात्रक, डायमेंशन यानी बीमा, ठीक है। हम एकदम सरल विधि में, सिंपल तरीका में कुछ ही मात्रक की वैल्यू लिखाएंगे, आप वहाँ से सबका मात्रक और डायमेंशन समझ सकते हैं, ठीक है। तो मात्रक का मतलब यह एक स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है जो जिसमें हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं, ठीक है। और उसी भौतिक राशि को यदि हम घात के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम डायमेंशन कहते हैं। तो हम एक ही साथ मात्रक और डायमेंशन दोनों को लेकर चलते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। और इस जो भी आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में यूनिट और डायमेंशन से पूछेंगे आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मात्रक और डायमेंशन जानने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि को हम 2 प्रकार से जानते हैं, जैसे एक मूल भौतिक राशि और एक व्युत्पन्न भौतिक राशि यानी ड्राइव्ड एंड फंडामेंटल। तो फंडामेंटल यानी मूल भौतिक राशि 7 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक होता है लेंथ यानी लंबाई, मास यानी द्रव्यमान, टाइम यानी समय, करंट या इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे विद्युत धारा, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, लुमिनेस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता और टेम्परेचर यानी तापमान। तो ये होते हैं हमारे मूल भौतिक राशि जो 7 होते हैं। अब हमको इस 7 मूल भौतिक राशि को याद कर लेना है, इसका मात्रक और इसका डायमेंशन। इसी के मात्रक और डायमेंशन से हम सबका मात्रक और डायमेंशन आसानी से लिख लेंगे, एकदम सिंपल तरीका से। आप देख सकते हैं कि लेंथ है तो लेंथ का जो मात्रक होगा, तो लेंथ के लिए मात्रक होगा मीटर। जो भी हम लिखेंगे वो सब के सब एसआई में लिखेंगे। आगे के कुछ अगला वीडियो में आप लोगों को हम जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट से सीजीएस में, एफपीएस में कन्वर्ट करना हम सिखला देंगे। तो यहाँ पे हम केवल एसआई के रूप में कन्वर्ट लिखेंगे। तो लेंथ यानी लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान यानी मास, इसका किलोग्राम, टाइम यानी समय, इसका सेकेंड, करेंट यानी विद्युत धारा, इसका एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, इसका मोल, और लुमिनेस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, इसका कैंडेला, और टेम्परेचर का केल्विन के। तो ये होते हैं मात्रक। ये 7 भौतिक राशि है और इन 7 भौतिक राशि का मात्रक है जिसको हम मूल मात्रक भी कहते हैं, ठीक है। अब ये मूल मात्रक से हम सभी मात्रक को हम लिख लेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि का। चलिए हम एक ही साथ में डायमेंशन भी लेकर चलते हैं, क्योंकि यूनिट और डायमेंशन हम अलग अलग पढ़ते, जब 11th में शुरू से पढ़ते हैं 11th के बच्चों के लिए, तो वहाँ पे हम यूनिट और डायमेंशन को अलग अलग पढ़ाएंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे। जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको 11th के बच्चों के लिए भी यूनिट और डायमेंशन देखने को मिलेगा आगे के वीडियो में। लेकिन यहाँ पर हम बीपीएससी टीचर के लिए पढ़ा रहे हैं, तो चूँकि कम समय में हमको ज़्यादा पढ़ना है तो फिर वही मूल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हमको केवल पढ़ना है, बाकी पूरा डिटेल से नहीं। तो अब हम डायमेंशन लिख लेते हैं यानी बीमा, ठीक है। तो बीमा लिखेंगे तो बीमा लेंथ के लिए हम कैपिटल L लिखते हैं,
द्रव्यमान के लिए हम कैपिटल M लिखते हैं, टाइम के लिए हम कैपिटल T लिखते हैं, करेंट के लिए हम वही A लिखते हैं या फिर I भी लिखते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल लिखते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला के लिए वही CD लिखते हैं जो लिखा हुआ है, और टेम्परेचर के लिए K लिखते हैं, और कहीं कहीं पे आपको थीटा हो लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट और डायमेंशन होता है मूल भौतिक राशि का। तो आपको ये 7 मूल भौतिक राशि का यूनिट और डायमेंशन आप याद कर लीजिए, यहाँ से आपका टोटल यूनिट और डायमेंशन कवर हो जाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशि का। कुछ हम इस पर अभी करके दिखाते हैं कैसे, वो आप देख सकते हैं। आप वीडियो को पोस्ट करके ये सब लिख भी सकते हैं, आपको काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए ये सब उपयोगी होगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्पीड, यानी चाल। स्पीड चाल बोले या फिर वेलोसिटी बोले, यानी वेग, ये दोनों एक ही चीज़ है। स्पीड अदिश राशि होती है और वेलोसिटी सदिश राशि होती है। जो आगे का चैप्टर है सदिश बताएंगे, वहाँ पर हम इन दोनों का अंतर भी समझा देंगे। पर यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यूनिट और डायमेंशन, तो दोनों के लिए हम एक ही लिख लेते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि एक ही लिख रहा है, दोनों अलग अलग चीज़ है, पर यूनिट और डायमेंशन एक जैसा आएगा, इसलिए हम एक जगह लिख लिए। चूँकि हम वेलोसिटी लिखेंगे तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम आएगा, और स्पीड लिखेंगे तो स्पीड में डिस्टेंस बाई टाइम आएगा। हम दोनों लिखिए देते हैं यहाँ पे। जैसे स्पीड यानी चाल लिखेंगे तो दूरी बटे समय, और इसको लिखेंगे तो विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय ये होगा, ठीक है। यानी स्पीड और वेलोसिटी, ये वेलोसिटी सदिश और ये अदिश कैसे होता है वो आगे हम आपको बताएंगे जब सदिश पढ़ेंगे। तो अब देखिए, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन दोनों एक प्रकार की लेंथ ही है। तो ये क्या हो गई, लेंथ है, और नीचे क्या है दोनों के लिए, टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम, चाहे स्पीड रहे या वेलोसिटी रहे। तो स्पीड में दूरी बटे समय, ये विस्थापन बटे समय, ये होती है अदिश राशि, ये सदिश राशि। जो आगे की वीडियो में आपको इसके बारे में समझाएंगे आपको। हमको यहाँ पे यूनिट चाहिए, तो दूरी बोले या विस्थापन बोले दोनों एक प्रकार की लंबाई ही है, लेंथ ही है। तो लेंथ का भी अभी हम लोग पढ़े कि जो मूल मात्रक होती है लेंथ, और उसका क्या होता है, मीटर होता है। और नीचे टाइम, टाइम भी मूल मात्रक है, उसका क्या होता है, सेकेंड होता है। तो स्पीड रहे या फिर वेलोसिटी, इसका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब इसी को, ये जो पावर एक छुपा हुआ रहता है आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर, और ये नीचे वाला ऊपर आएगा तो ऊपर इन्वर्स हो जाएगा, यानी मीटर सेकेंड इन्वर्स। ये हो जाएगा स्पीड या फिर वेलोसिटी दोनों के लिए मात्रक। अगर इसका हम डायमेंशन लिखेंगे तो लेंथ अपॉन टाइम है। तो लेंथ को आप देखें कि कैपिटल L से लिखे और टाइम को कैपिटल T से लिखे हैं। तो यहाँ पे पावर तो एक है ही, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी L और T इन्वर्स, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक है। तो आप इसका यूनिट और डायमेंशन इस प्रकार लिखेंगे। आगे फिर और चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। फिर अगर हम त्वरण का पढ़ें, यानी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, तो त्वरण के लिए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो ऊपर क्या चीज़ है, वेग, और वेग का अभी हम मात्रक पढ़े कि मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे टाइम 11 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर और नीचे 2 सेकेंड, तो मीटर और नीचे 2 सेकेंड यानी सेकेंड स्क्वायर। तो इसको बोलेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर और सेकेंड पर -2, ये हमारा हो जाएगा यूनिट। अगर इसका हम डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन में क्या लिखेंगे, ऊपर है वेलोसिटी, तो अभी देखें वेलोसिटी का यह LT इन्वर्स, और नीचे गाउरो टाइम है तो टाइम T, ये ऊपर जाएगा तो वो माइनस और हो जाएगा, तो L और T -2, तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन, ठीक है। तो इस प्रकार हम यूनिट और डायमेंशन त्वरण का लिख लेंगे। अगर यदि अब हमको फोर्स का लिखना है डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो आपको देखिए फोर्स यानी बल, तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास का केजी यानी किलोग्राम, और एक्सीलरेशन का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
अब ये इसका यूनिट है, लेकिन बड़े वैज्ञानिक के सम्मान में, न्यूटन साहब के सम्मान में, उनके नाम पर इसका मात्रक रख दिया गया न्यूटन। तो इसको कहा जाता है न्यूटन, यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है। अगर इसका डायमेंशन लिखे तो केजी का m लिखते हैं, और अभी अभी अलग उधर लिखे भी है LT-2, यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं L, और ये T, और उस नीचे है ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो ML-T-2 इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन। उसके बाद ये जो न्यूटन है ये SI मात्रक है। चूँकि हम अभी बताएं कि आपको SI मात्रक में ही सब बताते हैं, आगे की वीडियो में हम CGS में कन्वर्ट करना भी सिखाएंगे। जब आप CGS में इसका वैल्यू देखेंगे तो 10⁵ डाइन होता है 1 न्यूटन बराबर। तो ये कन्वर्ट करना भी आगे की वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक है। अब चलिए फोर्स का लिख लिए। अगर हम अब कार्य का निकालते हैं, वर्क का, या वर्क डन बोले एक ही बात हुआ, कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुने विस्थापन। तो बल का भी देखिए क्या चीज़ आया, न्यूटन, और विस्थापन क्या है, एक प्रकार की लेंथ, और इसका मीटर। तो न्यूटन मीटर, ये हो गया इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर, और इसी को बोलते हैं जूल। ठीक है। अब जूल को भी कैलोरी में कन्वर्ट करना, ये सब चीज़ आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है। ऐसे इसको CGS में हम अर्ग बोलते हैं। CGS में क्या बोलते हैं, अर्ग। ये है SI में और ये है CGS में। ठीक है। CGS में अर्ग, और 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। ये आपको आगे के वीडियो में भी इस प्रकार हम कन्वर्ट करना आपको सिखला देंगे। ठीक है। अगर इसका हम डायमेंशन लिखें तो डायमेंशन अभी देखें कि हम फोर्स का क्या लिखे, ML-T-2, और नीचे क्या है, ये साथ में गुना में एक और है डिस्टेंस यानी L, तो L, तो ये हो जाएगा ML² और T-2, तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन। ठीक है, कार्य का। तो ये हो जाएगा कार्य का डायमेंशन और यूनिट। अगर अब हम संवेग का लिखते हैं, पहले पावर लिख लेते हैं। तो पावर यानी शक्ति, तो आपको पता शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो कार्य का भी अभी क्या लिखे, कार्य का लिखे जूल, और नीचे सेकेंड हो जाएगा। तो जूल प्रति सेकेंड या जूल सेकेंड इन्वर्स, ये हो जाता है कार्य का। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वाट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वाट। तो ये हो जाएगा जूल सेकेंड, और इसको हम बोलते हैं वाट। अगर इसका हम डायमेंशन लिखे तो ऊपर है ML² T-2 कार्य का, जो अभी पीछे देखे, और नीचे टाइम है, टाइम का एक T, तो हो जाएगा ML² T-3। ये हो जाएगा हमारा इसका डायमेंशन। बहुत सिंपल। चलिए उसके बाद हम फिर संवेग का देख लेते हैं। तो संवेग यानी मोमेंटम, मोमेंटम यानी संवेग। तो संवेग के लिए होता है मास इंटू वेलोसिटी। संवेग का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर सेकेंड इन्वर्स या मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाता है यूनिट संवेग का। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ML-T इन्वर्स। ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है। अभी एक चीज़ और पढ़े थे हम, अब मतलब पीछे के वीडियो में देखे कि जूल, जो कार्य का मात्रक था न्यूटन मीटर, इसी को हम जूल बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे घर में जो बिजली आती है उसमें भी हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो कार्य का मात्रक यूनिट और ऊर्जा का मात्रक यूनिट एक ही होता है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। तो जो कार्य का यूनिट और डायमेंशन होगा वही ऊर्जा का यूनिट और डायमेंशन होगा। तो ऊर्जा का भी यूनिट और डायमेंशन क्या हो जाएगा, यूनिट जूल हो जाएगा, और डायमेंशन वही ML² T-2 हो जाएगा। ठीक है। अब चूँकि हमारे घर में जो बिजली आती है, हम बिजली में किस चीज़ की खपत करते हैं, ऊर्जा की खपत करते हैं, और उसका हम यूनिट लिखते हैं। 1 यूनिट ऐसे खर्च हुआ बिजली। तो ये जो यूनिट हम लिखते हैं, तो ये यूनिट किस में होता है, KHW, किलो आवर। ये किलो आवर होता है, और ये वाट होता है। ठीक है। कैसे, चूँकि देखिए ये जो P बराबर हम लिखते हैं W/T, यहाँ से अगर इसको हम कन्वर्ट कर ले तो W बराबर हो जाएगा P × T, यानी पावर गुने समय।
ठीक है। तो जो हम बिजली में यूनिट देखते हैं तो बिजली में पावर आती है और उसको समय से हम गुना कर ले तो ये वाट और ये आवर, ये किलो लगा हुआ है। चूँकि जब छोटी राशि को बड़ा करते हैं तो उसमें किलो का यूज करते हैं। किलो का 1000 से हम इसको के से 1000 का मतलब के का मतलब होता है 1000 यहाँ पे, ठीक है। यानी 1000 ये घंटा और ये डब्लू, ये एक यूनिट होता है, ठीक है। KHW जो हमारे घर में बिजली होती है हम उसको मापते हैं KHW में, जो 1 यूनिट के बराबर होता है। अब 1 यूनिट बराबर कितना जूल होता है, तो जूल चूँकि आपको पता है कि जो कार्य है ये कार्य बोले या फिर हम इसको ऊर्जा बोले, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा बोलते हैं। तो इसका जो SI मात्रक होता है जूल होता है। और हमारे घर में जो बिजली आती है वो ऊर्जा उसमें हम खपत करते हैं और उसको यूनिट के रूप में हम अगर पैसा देते हैं तो जो हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं KHW के रूप में वो जूल में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं K का मतलब होता है 1000 आवर, तो उसको SI में हमको कन्वर्ट करना है। तो पता है कि 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, तो 3600 और वाट ऑलरेडी SI मात्रक है ही। अब ये कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा जूल में। तो यहाँ पर 3 गो जीरो, यहाँ पर 2 गो, तो 5 गो, यानी 36 × 10 के पावर 5 जूल 1 KHW बराबर होता है। यानी 1 यूनिट बराबर भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 1 यूनिट बराबर 36 × 10 के पावर 5 जूल होता है, जिसमें हम बिजली का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ और, जैसे आवेश, ठीक है। तो आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, सबको पता है कूलम्ब कैसे होता है। तो I बराबर होता है Q/T, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा I × T। तो I का एम्पियर, टाइम का सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, और इसी को कहते हैं हम कूलम्ब। तो ये आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम्ब एम्पियर सेकेंड। कई बार आपको क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि एम्पियर आवर किसका मात्रक है, तो एम्पियर आवर आवेश का मात्रक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एम्पियर आवर में क्या मापा जाता है, आवेश मापा जाता है। कई बार आपके मोबाइल के बैटरी पर भी लिखा हुआ मिलेगा MAH, ठीक है, मेगा एम्पियर आवर रहता है, माइक्रो एम्पियर आवर रहता है। इस प्रकार आपकी बैटरी की क्षमता को मापा जाता है। तो एम्पियर आवर में आवेश को मापते हैं, एम्पियर सेकेंड जो इसका ऐसा ही मात्रक है जिसको कूलम्ब हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रेजिस्टेंस का भी निकाल सकते हैं R। तो ओम के नियम से आपको पता है R यानी V बराबर होता है IR। तो यहाँ से R का जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये V/I यानी वोल्ट और नीचे A। तो V विभव होता है, इसका वोल्ट होता है, और नीचे I का एम्पियर होता है। तो वोल्ट एम्पियर लिखे या फिर वोल्ट एम्पियर इन्वर्स लिखे, ये भी चलेगा। वोल्ट एम्पियर इन्वर्स लिखे और इसी को हम क्या बोल देंगे, ओम बोल देंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है, ओम हो जाता है, जो वोल्ट एम्पियर इन्वर्स के रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं विभव का क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर, और इसका क्या हो जाएगा, ओम। ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा का एक और मात्रक, जैसे जब मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऊर्जा के लिए हम ई भी यूज करते हैं। ई इलेक्ट्रॉन होता है, वी पोटेंशियल होता है, या इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी। तो ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। तो कई जगह आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट के क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। आगे अभी बहुत सारा यूनिट और डायमेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो एक ही बार अगर हम इन सबको पढ़ाते हैं तो आपको ज़्यादा रटना पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जब आगे के टॉपिक्स लेके आएंगे तो सब जगह फार्मूला आएगा, तो हम उस फार्मूला को वहीं पे डील करेंगे और उसका यूनिट और डायमेंशन लिखेंगे। तो प्रत्येक वीडियो में 1 2 3 4 ऐसे करके यूनिट और डायमेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। यदि हम एक ही बार सब यूनिट डायमेंशन अगर बता देते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको रटना पड़ेगा, तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम फिर आगे के वीडियो में आगे का जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ पर जब फार्मूला आएगा तो हम उस फार्मूला में उसी समय हम यूनिट और डायमेंशन लिख देंगे, तो आपको थोड़ा सा आसान भी लगेगा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो तब तक के लिए आप इसी को जितना भी पढ़ाएं उसको आप रिवीजन कर लीजिए 1 2 बार, आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, फिर आगे आप आसानी से यूनिट और डायमेंशन लिख सकते हैं, ठीक है।
तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।